तो आज एक बार फिर से हम ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के नए प्लान करने वाले हैं। चलो अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बड़े से ज़ॉम्बीज़ के पंजे को दिखाया जाता है और फिर हमें पूरे के पूरे ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है। और जो हमारा मेटा होता है इस ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है, जहाँ जो ये ज़ॉम्बी होता है हमारे मेटा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर होता है कि स्लैश में इस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को पूरा काट देता है। और फिर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। मैं जब इस तलवार को देखता हूँ तो जो ये वेपन है ये किसी जो है ना हायर ग्रेड के एंशिएंट वेपन की तरह लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ॉम्बीज़ को मारने से वेपन अपग्रेड हो सकते हैं क्या, या फिर ज़ॉम्बीज़ के अंदर कुछ ऐसा है कि उनको मारने से जो वेपन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सोनिक टाइप का ज़ॉम्बी होता है एक बार फिर से अपनी चीख निकालता है, जिससे जो और सारे ज़ॉम्बी होते हैं वो फिर से इसी तरह प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और जो हमारा मेटा होता है होने लगता है कि एक के बाद एक वेव आती जा रही है। मैंने पहले ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रखा है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेटा होता है बहुत सारे ज़ॉम्बी से घिरा होता है। और ये देखकर जो एक टकला बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या ये प्लेस हेल में बदल गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एक चच्चा होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम जैसे बच्चियों को ऐसा दृश्य कभी भी नहीं देखना चाहिए। उनको तो अपने जो जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया वहाँ पर अच्छे से रहना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और फिर हमें उसी सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि ये अपोकलिप्स तो सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना है। क्या अभी भी कोई होप है? मैंने एक बार वर्ल्ड वार जो है ना मूवी देखी थी, जिसमें इस तरह का जो ज़ॉम्बी था जो है ना वो एक जो लास्ट होप थी, एक दीवार वो भी टूट गई थी। और मैंने सोचा था कि कभी अगर मैं इस सिचुएशन में पड़ूंगा तो मैं जो है ना अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। और वही सिचुएशन अब मेरे सामने है। और क्या अभी भी कोई होप है? और ये सुनकर जो ग्रैंडपा होते हैं बोलने लगते हैं कि होप है ना, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी भी जो लिटिल फैन है वो जो है ना हमारी होप है। जब तक एक बंदा जिंदा रहेगा तब तक हमारी होप बने रहेगी। अगर लिटिल फैन ये बातों को सुनेगा तो वो क्या सोचेगा? तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और फिर जो ग्रैंडपा होते हैं मतलब वो बूढ़ो वो समझाने लगते हैं उस सोल्जर को। और मुझे लगता है कि जो है ना तुम अगर एक साल भी जियो बहुत ही ज़्यादा गर्व के साथ और इज्जत के साथ, और तुम अपनों के लिए खुद को कुर्बान कर दो तो बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात होती है। लेकिन अगर तुम 10,000 साल भी जी लो बिना किसी मतलब के तो वो एकदम बेकार ही रहेगा। जो सुनकर जो सोल्जर होता है बोलने लगता है कि मैं आपकी बातों को समझ गया। और फिर जो सोल्जर होता है सोचने लगता है कि जो चीफ है जो है ना लिटिल फैन जब यहाँ पर नहीं होता है तो वही जो है ना यहाँ की बैकबोन है। और जो ग्रैंडपा होते हैं सोच रहे होते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाना, मैं डरा हुआ हूँ लेकिन मैं अपने डर को बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर सकता। अब सारी की सारी होप जो लिटिल फैन है उसी से जुड़ी है। अगर आज उसे कुछ हो गया तो जो हमारी ये परिवार ये टूट जाएगा। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेटा होता है सभी ज़ॉम्बीज़ को बड़े ही आराम से मारे जा रहा होता है। और तभी जो एक ज़ॉम्बी होता है हमारे मेटा को पकड़ कर उसके पैरों को काटने वाला होता है। लेकिन जो हमारा मेटा होता है अपने पैरों से उस ज़ॉम्बी को कुचल देता है और बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। मैं लगातार अपनी तलवार को चलाए जा रहा हूँ फिर भी जो ज़ॉम्बीज़ है मेरे ऊपर अटैक करे जा रहे हैं। ये अपोकलिप्स तो सच में अब बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है। मैंने फिर जो है ना बहुत ही ज़्यादा मैं चेयरफुल था, एनर्जेटिक था, लेकिन अब तो मुझे भी डर लग रहा है। और जो हमारा मेटा होता है ये कहते हुए जो है ना उस बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारे जा रहा होता है। तभी हमारे मेटा को कोई बुलाता है। और ये वही सोल्जर होता है जो कि बोलने लगता है कि लिटिल फैन, मुझे लगता है कि जो जो वो ज़ॉम्बी है अजीब सा वो जो आवाज़ निकाल रहा है वही इन सब के पीछे है। उसी की आवाज़ से ज़ॉम्बी इस तरफ अटैक हो रहे हैं, हमें उसको ख़त्म करना चाहिए। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है ठीक है मैं समझ गया। और जो सोल्जर होता है बोलने लगता है कि मैं बस इतना ही कर सकता था, अब तो सब तुम्हारे ऊपर है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि रियली ये सभी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो चुकी हैं, मुझे जल्दी से उस ज़ॉम्बी को ख़त्म करना। उसकी आवाज़ें अभी मेरे कानों में गूंज रही हैं। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेट होता है जो है ना बोल रहा होता है कि मुझे समय रहते समझाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारा मेट होता है उसी ज़ॉम्बीज़ का तरफ बढ़ने लगता है, वही साउंड टाइप वाले ज़ॉम्बीज़ की तरफ। और बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हें ढूंढूंगा। और फिर हमारा मेट बोलने लगता है फाइनली मैंने तुमको ढूंढ ही लिया। और जो हमारा मेट होता है ज़ॉम्बीज़ को बड़ी ही आसानी से मारते हुए ज़ॉम्बीज़ की तरफ बढ़ने लगता है और बोलने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अब मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और जो हमारा मेट होता है अपनी एक लॉन्ग जंप करते हुए उस पर अटैक करते हुए बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से अब मुझे कई दिनों तक जो ज़ॉम्बीज़ हैं उनको साफ करना पड़ेगा। और फिर वो बोलने लगता है क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, चलो अब मर भी जाओ। और अपनी जो अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो घर का डोर होता है वो खुल जाता है, उससे जो अपना टकला होता है वो निकल कर आने लगता है, बोलने लगता है ब्रदर फैन
ब्रदर फैन उस औरत ने बच्चे को जन्म दे दिया है, उसने एक लड़के को जन्म दिया है। और तभी जो अपना टकला होता है कुछ देखकर सामने काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है ब्रदर फैन। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने तलवार को बहुत ही तेजी के साथ स्विंग करते हुए बोलने लगता है, मैं मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा, मैं इन ज़ॉम्बीज़ को उन सर्वाइवर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता, वरना बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और तभी जो टकला होता है आकर हमारे मेंटर के हाथों को पकड़ लेता है और बोलने लगता है, ब्रदर फैन देखिए आपने पहले ही सभी ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर दिया है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा निकम्मे हैं कि हम आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाए। जो सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है, अच्छा ऐसा है क्या? और फिर ग्रेट बोलकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जो टकला होता है बोलने लगता है, ब्रदर फैन। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हम कोई बाथटब में होता है और ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है। और जो मिसियान होती हैं वो हमारे मेंटर के जो शरीर होता है उसको साफ कर रही होती हैं, बोल रही होती हैं, ब्रदर फैन फाइनली आप जगी गए। और फिर वो बोलने लगती हैं कि मैं आपके बॉडी पर जो खून के धब्बे लगे थे उनको क्लीन कर रही थी। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है उसको शुक्रिया इसके लिए बोल देता है और बोलने लगता है, ठीक है अब तुम बाहर जाओ, मैं अपने कपड़े बदल लूँ। और जो मिसियान होती हैं बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन तभी जो उनका पैर होता है वो फिसल जाता है और वो वहीं जो बाथटब होता है उसमें गिर जाती हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए बोलने लगती हैं कि ब्रदर फैन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मेरी एक बात एक्सप्लेनेशन सुनिए। और जो हमारा मेंटर होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और इधर हमें डोर पर टकलू को दिखाया जाता है जो कि जो है ना पूरा जो सब कुछ सुन रहा होता है अपने कानों को लगाकर, उसके नाक से साले का खून आ रहा होता है, मतलब भाई सुनने से बताओ इतना ज़्यादा ठरकी बंदा है। और जो अपना एक और चच्चा होते हैं वो बोलने लगते हैं कि बच्चों की ये चीज़ें नहीं सुननी चाहिए, और वो जो अपनी एक क्यूटी होती है उसके कानों को बंद कर देते हैं। और जो बुढ़ऊ होते हैं बोलने लगते हैं कि जो यंगस्टर होते हैं उनके अंदर तो एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। और फिर हमारा मेंटर बाहर आ जाता है और जो मिसियान होती हैं अभी भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती हैं, और जो बुढ़ऊ होते हैं पूछने लगते हैं कि लिटिल फैन क्या अब तुम्हारी जो बॉडी है वो बेहतर महसूस हो रही है? जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है, यार मैं तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके जो पैनल होता है, जहाँ उसका नाम लिटिल फैन होता है, स्ट्रेंथ 605 की और स्टेमिना जो है ना 487 की और स्पीड जो 428 की। और पहले वो जो है ना सुपर ह्यूमन रैंक पर था, लेकिन अब उसकी रैंक बढ़कर ट्रांसेंडेंट रैंक हो चुकी थी सभी चीज़ों में। और जो अपना एक चचा होते हैं बोलने लगते हैं कि हाँ तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जो उनका जो अपना टकलुआ होता है बड़ा ही फनी तरीके से बोलने लगता है कि ये तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते, जिसको इसके बारे में पता है। और उसका इशारा जो मिसियान होती हैं उनकी तरफ होता है। और जो मिसियान होती हैं सोचने लगती हैं, ऐसा लगता है कि इन लोगों को गलत फहमी हो चुकी है। और जो बुढ़ऊ होते हैं बोलने, चलो ठीक है बहुत हो गया, अब इन लोगों को और टीज मत करो। और फिर वो जो बुढ़ऊ होते हैं बोलने लगते हैं कि लिटिल फैन देखो तुम्हारी प्रोटेक्शन की वजह से एक जो बच्चा है वो सक्सेसफुली इस दुनिया में वो आ चुका है। और फिर जो उसकी मदर होता है उससे पूछा जाता है क्या तुमने इसकी जो है कोई नाम सोचा इस बच्चे का? जो सुनकर जो उसकी मदर होती है बोल लेते नहीं। और जो अपनी बुआ ग्रैंड माँ होती हैं बोलने लगती हैं कि ये औरत तो कह रही थी कि जो है ना ये अपने बच्चे का नाम रख दे, मतलब हम लोग इस बच्चे का नाम रख दें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक बार बच्चे को नाम देने के बाद जिंदगी भर वो उसके साथ रहेगा जब तक वो मर नहीं जाता। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, ग्रैंड माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जो उसकी मदर होती हैं वो भी इस बात को बोलने लगती हैं, मैं समझ गई। और फिर बोलने लगती हैं कि अभी के लिए हम इसको जुई जुई कह के बुलाएंगे, वैसे ये नाम थोड़ा लड़की वाला लग रहा है तो ये लड़के का नाम क्यों रख रही हैं, मतलब ये तो लड़का है ना यार, तो लड़कियों का नाम क्यों रख रही हैं, मतलब जुई जुई सुनने में थोड़ा लड़की वाला नाम नहीं लगता। और फिर जो अपना ये सोल्जर होता है सोचने लगता है कि क्या ये औरत अभी जो है ना अपने हस्बैंड से जो जो इसका हस्बैंड था उसने इससे धोखा दिया था, उससे उबर नहीं पाई थी। मुझे नहीं पता कि ऐसे समय में कैसे जो है ना किसी को सांत्वना देनी चाहिए। और तभी जो फई फई होती है हमारे मेट पास आते हैं वो बोलने लगती है, फई फई बिल्कुल भी नहीं डरी, फई फई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसे जो है ना अंकल पर पूरा भरोसा था। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो। और जो अपनी वाइट क्यूटी होती है पीछे से सोच रही होती है, मैं जो सोच रही हूँ वो तो नहीं होने वाला है ना। और जो अपनी पिंक क्यूटी होती है बोलने लगती है कि और ग्रैंडपा ने इसीलिए मुझे कहा है कि वो मुझे क्वेश्चन पेपर भी देंगे। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, ग्रैंडपा ओल्ड मैन इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी तुमको क्वेश्चन पेपर दूंगा रिवॉर्ड के रूप में। जो सुनकर तो जो फेफे होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, हमारे मेंटर को इसके लिए शुक्रिया बोलती है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलने लगती है कि
व्हाइट क्यूटी, क्या तुम जो है ना खुश नहीं हो? इससे हमको रिवॉर्ड मिलने वाला है। और जो अपनी व्हाइट क्यूटी होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है यार, उसको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद, जैसा कि हमको पता है। और फिर वो बोलने लगती है कि जो है ना व्हाइट क्यूटी तुमको एक गाना सुनाएगी, और फिर वो गाना गाने लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा है यार, जो कि मैं नहीं गा सकता क्योंकि मैं घर पर हूँ। और फिर जो बंदा होता है अपना बुढ़ऊ बोलने लगता है, देखो उतनी ज़्यादा खुश है, वो क्वेश्चन पेपर का नाम सुनकर रोने लगी है। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि इन लोगों को फ्यूचर में हमको और भी क्वेश्चन पेपर देने चाहिए। वैसे हमको तो पता है जो अपनी व्हाइट क्यूटी है वो किस लिए रो रही है, क्योंकि उसको पढ़ना तो बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे जो कुछ लोग बोल रहे थे कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा कम है, तो मैं तुम लोगों को बता दूँ यार, तुम लोग चैनल की मेंबरशिप ले लो। मैं ना वहाँ पर 1080 में जो है ना अपलोड कर दूँगा, क्योंकि जो है ना मेरे पास ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, तो इसीलिए मुझे क्वालिटी थोड़ा लो करना पड़ता है। वैसे भी 480 और 720 वाली क्वालिटी भी कोई जो है ना नॉर्मल क्वालिटी नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। वैसे मैंने एक नया माइक भी ऑर्डर कर दिया है, जो कि 2-3 दिन में आ जाएगा, तो तुम्हें जो वॉइस की प्रॉब्लम दिख रही थी वो भी सॉल्व होने वाली है। तो चलो वीडियो को लाइक करके बहुत ही ज़्यादा हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो अपना मंजन वंजन होता है वो कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हमें दिखाया जाता है वो बाहर आकर दोनों जो ओल्ड मैन होते हैं उनसे है गुड मॉर्निंग बोलता है। और जो दोनों ओल्ड मैन होते हैं हमारे मेटर से भी जो है ना गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। और फिर जो हमारा मेट्रो होता है अब होने लगता है कि आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और फिर मैं मन ही मन सोचने लगता है कि अगर कोई जो है ना हंसी मजाक करने वाला ग्रुप होता है तो जो ओल्ड झांग है वो जो है ना पक्का ही उसके हेड होते। और फिर जो हमारा मेट्रो होता है वो सोल्जर से भी गुड मॉर्निंग बोलता है। जो उनका जो सोल्जर होता है अब होने लगता है कि मैं जो दीवारें हैं उनके ऊपर जो कांटे वाले तार हैं उनको लगाने वाला हूँ, क्योंकि जो है ना ये दीवारें बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं और इस हिसाब से तो कोई भी इनको कूद कर अंदर आ सकता है। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बनने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, जो इस काम में एक्सपर्ट है उसे इस काम को करना चाहिए। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि हाँ अब मुझे भी कुछ काम करना है तो मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर जो हमारा वो अपना सोल्जर होता है बोलने लगता है कि मैंने लास्ट वो जो नाइट थी उसमें ओल्ड मैन से बात की, और तब मैं समझने लगा कि जो लिटिल फैन है जो है ना वो पहले मुझे अजीब लगा था, लेकिन अब मैं उसके बातों को समझ गया हूँ। इस दुनिया को फिर से रिबिल्ड करने के लिए जो है ना कानून और जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ह्यूमन से सिविलाइजेशन जो है बिना रूल और रेगुलेशन के वैसे भी एंड हो जाएगी। और जो हमारा मेट होता है जैसे ही गेट को खोलता है उसके सामने बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडी पड़ी होती हैं। और जो हमारा मेट होता है बनने लगता है आज तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। और फिर जो हमारा मेट होता है अपने जो गाड़ी होती है उसमें भर कर जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनको फेंकने लगता है, बोलने लगता है चलो ठीक है मैंने सभी कामों को कर दिया, मेरा लास्ट वाला बेस था और अब फाइनली मैं घर आकर आराम कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कोई पीछे से जो है ना आ रहा होता है गाड़ी लेकर, और वो लोग बोलने लगते हैं ब्रदर देखो ये तो पहले ही वाला बंदा है। और जो देखकर जो ये बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर तुम लोगों को याद हो कि जब हमारा मेन कैरेक्टर जब वो प्रेग्नेंट वुमन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी तब जो हमारा मेटा होता है वो जो है ना गेट को गार्ड कर रहा था, तब ये लोग आए थे, लेकिन हमारे मेटर ने इनको डरा कर भगा दिया था। ये वही लोग हैं और ये लोग बोलने लगते हैं कि इस बार तो हम इसको साले को कुचल के यहीं पर मार डालेंगे, देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा भाग सकता है। और एक बंदा जो उनमें से होता है बोलने लगता है इसने ब्रदर हाउ को जो है ना प्रवोक करा है, देखो अब जब ब्रदर हाउ है इसके कैसे कहकर ले लेते हैं। जो दूसरा बंदा होता है वो भी यही बोलता है। और जो बंदा होता है अपनी गाड़ी को तेजी से हमारे मेटर तपलाने लगता है, लेकिन जो हमारा मेट होता है बड़े आराम से उसकी गाड़ी को डोज कर लेता है। जो देखकर जो बंदा होता है बोल लेता है फाक इस बंदे ने तो अपनी गाड़ी जो है ना इस अटैक को डोज कर लिया, लेकिन तुम कब तक ऐसा करोगे। वो अपनी गाड़ी को घुमाता है और फिर से हमारे मेट होता है लाने लगता है। जो देखकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तुम्हारे क्या इससे मतलब है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है फाक मैं तुमको मार डालूंगा यहीं पर और तुम अब बिल्कुल भी मेरे जो ये अटैक है इससे बच नहीं पाओगी। लेकिन जो हमारा मेट होता है अपने तलवार को तानता है और उस जो गाड़ी होती है पूरी की पूरी गाड़ी दो हिस्सों में काट देता है यार। वैसे ये सीन जो है ना मैंने किसी मूवी में देखी थी, वैसे मुझे मूवी तो याद नहीं थी, लेकिन मैं तुम लोग इतना बता सकता हूँ कि वो मूवी जो है ना अपने देश की तो बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब बाहर की मूवी थी यार। वो मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी, उसमें भी सेम बंदे ने जो है ना ऐसे ही जो गाड़ी थी उसको बीच से काट दिया था।
और फिर जो बंदा होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो जो है ना सामने से लड़ जाता है और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मैं एकदम सही था। ज़ॉम्बीज़ को मारने पर जो वेपन है वो पहले से स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। वैसे मुझे अभी तक ये नहीं पता कि ये किस कारण हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, मेरा वेपन तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जो बंदा होता है अपने गाड़ी से निकालते हुए बोलने लगता है कि क्या तुम जो है ना बीमार हो, क्या तुम पगला गए हो। तो ऐसा जो है ना कौन करता है, कौन जो है ना सिंगल तलवार से जो है ना गाड़ी को काट देता है। क्या यहाँ पर कोई फैक्शन मूवी चल रही है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो सुनकर जो बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आते हो बोलने लगता है तुम मेरा विश्वास करो या ना करो, मैं तुम्हें एक ही मुक्के में ख़त्म कर दूंगा। और तभी जो लड़की और एक लड़का आते हुए उसके पास बोलने लगते हैं कि उसको प्रोवोक मत करो। जो सुनकर जो बंदा बोलता है बोलने लगता है फक, मतलब वो हर बात में फक वक बोल रहा था। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है ऐसा लगता है कि ये कभी भी कॉलेज वगैरह नहीं गया, इसको एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिली, ये जरूरी कोई अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद होकर। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तुमने जो किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर जो बंदा होता है फिर से फक बोलता है। जो सुनकर जो एक लड़की होती है उसके पास आते हुए बोलने लगती है कि वो बिल्कुल भी उसकी स्ट्रेंथ किसी ह्यूमन की तरह नहीं है, हमें उससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। जो सुनकर जो बंदा होता है बोल लेता फक बास्टर्ड बीच, तुम यहाँ से भाग जाओ। और जो बंदा होता है फक बोलते हुए हमारे मेट पर अटैक करने लगता है। और ये सुन देखकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि तुम्हें कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये देखकर तो जो बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मैं हमारे मेट ने उसके हाथों को बड़े आराम से रोक लिया होता है। और फिर सिंगल हैंडली उसको पकड़ता है, उसको उठाकर ज़मीन में पटक देता है और बोलने लगता है कि ये तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, अब बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। और ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, और इसका जब एपिसोड आएगा तभी इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा। वैसे जो है ना तुम लोग नई मेंबरशिप ले लो, वहाँ तुमको एक दिन पहले जो है ना वीडियो देखने को मिल जाएंगी और वो भी एकदम HD में।